इस वीडियो में हम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट इमेजिन इन हिज पोएम? यानी शायर अपनी नज्म में किस तरह की जिंदगी के बारे में सोच रहा है। तो इस नज्म में शायर ने एक जगह के बारे में बताया है जिसका नाम लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है। ये जगह कुदरत के करीब है, जैसे कि यहाँ इस पोएम में भी हम देख सकते हैं मुख्तलिफ बातों का जिक्र है, किस तरह से वहाँ जो सुबह है वो बहुत ही पुरसुकून होती है और दोपहर में एक कासनी रंग का ग्लो सा होता है, इसी तरह रात चमकीली होती है और शाम जो है उसमें भी परिंदे इधर उधर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा वहाँ जो लेक है और उसमें जो पानी है उसमें लहरें उठती हैं और वो जब शोर से या किनारे से टकराती हैं तो एक आवाज़ पैदा करती हैं। तो यहाँ सब कुदरत के जो नज़ारे हैं यानी नेचर की जो ब्यूटी है, उसके कलर्स, उसकी साउंड्स, खामोशी, अमन, ये सब चीज़ें जो इंसान को पुरसुकून बनाती हैं, इन सब का इसमें ज़िक्र है। और शायर जो है वो इस पुरसुकून जगह पर जाकर रहना चाहता है, वहाँ वो अपना कैबिन बनाना चाहता है, बीन्स उगाना चाहता है जहाँ वो बी हाइव भी रख सके और नेचर को एंजॉय कर सके। इन सब बातों को अपने ओन वर्ड्स में हम इस तरह से लिख सकते हैं। आंसर 1, द पोइट इमेजिन्स अ लाइफ ऑफ पीस इन द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। शायर लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पर सुकून की जिंदगी गुजारने के बारे में सोचता है। He wishes to go there and enjoy living with the nature. वो वहाँ जाने की ख्वाहिश करता है ताकि नेचर के साथ रहना एंजॉय कर सके। He plans to build a cabin, grow beans and keep a beehive. वो ये प्लान करता है कि वो वहाँ कैबिन बनाएगा, बीन्स उगाएगा और शहद की मक्खियों का छत्ता भी रखेगा। He wants to hear the loud buzzing noise of the bees. मक्खियों के भिनभिनाने की जो ऊंची आवाज होती है वो उसे सुनना चाहता है। He wishes to witness the peace as it drops gently in the morning. वो उस सुकून को महसूस करना चाहता है जो सुबह के वक्त वहाँ महसूस किया जा सकता है, जैसा कि वो आहिस्ता आहिस्ता से उतर रहा हो। He longs for the noons with the purple glow and the glimmering nights. वो कासनी रंगत की दोपहरों और चमकीली जगमगाती रातों को देखने की ख्वाहिश रखता है। He hears the sound of the lake water lapping at the shore and wishes to be there. वो झील के पानी की साहिल से टकराने की आवाज़ को सुन सकता है और वहाँ जाने की ख्वाहिश करता है। Question 2. What is the difference between city life and the life at the lake of Innisfree? यानी शहर की जिंदगी और माफ कीजिएगा लेक आइल ऑफ इनिसफ्री की जिंदगी में क्या फ़र्क है। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड द लाइफ एट द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री? तो सिटी लाइफ और लेक आइल ऑफ इनिसफ्री की जो लाइफ है इन दोनों का फ़र्क बताना है। लेक आइल ऑफ इनिसफ्री का तो तफसील से ज़िक्र जो है वो इस पोएम में पहले से ही मौजूद है। सिटी लाइफ के बारे में हम जनरली बता सकते हैं कि किस तरह से वहाँ बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं, शोर होता है, ट्रैफिक वगैरह और धुआं भी। और फिर हम इस नज़म से मदद लेकर लेक आइल ऑफ इनिसफ्री के मुतालिक बता सकते हैं कि किस तरह से वो एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह है, शहर से मुख्तलिफ है क्योंकि वो नेचर यानी कुदरत के करीब है। तो इस सवाल का जवाब इस तरह से लिख सकते हैं। आंसर नंबर 2, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिसफ्री। सिटी लाइफ और लेक ऑफ इनिसफ्री की जो लाइफ है इन दोनों में बहुत फ़र्क है। सिटी लाइफ इज़ डिफाइंड बाय buildings, roads, crowded places and the noise of traffic and machines.
شہر کی زندگی میں عام طور سے بلڈنگز، روڈز دکھائی دیتی ہیں، لوگوں کا ہجوم، ٹریفک کا شور، مشینوں کا شور وغیرہ. Smoke from factories and vehicles often pollutes the air. اور شہر میں جو دھواں ہوتا ہے فیکٹریز سے اور گاڑیوں سے اٹھنے والا، وہ اکثر ہوا کو آلودہ کرتا ہے، یعنی وہاں کی ہوا صاف ستھری نہیں رہتی. On the contrary, لیک the Lake Isle of Innisfree is a peaceful and clean place out in the nature. Contrary کہتے ہیں برعکس یعنی الٹ کو. تو اب یہاں لیک آئل آف انسفری کی بات ہو رہی ہے کہ یہ شہر سے خاصا اس کا جو منظر ہے وہ مختلف ہے، کیونکہ یہ پرسکون ہے، صاف ستھری جگہ ہے، قدرت کے قریب ہے. It has purple noons, glimmering nights, and peaceful mornings with the humming of the bees and the sound of the waves of the lake water. اب یہاں بات ہو رہی ہے یہاں کیا کچھ موجود ہے، جیسے کہ کاسنی دوپہریں، جگمگاتی راتیں، پرسکون صبحیں، مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز اور جھیل کے پانی کی لہروں کی آواز. Question 3. Why do you think the poet wants to go to Innisfree? آپ کے خیال میں شاعر جو ہے وہ انسفری کیوں جانا چاہتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس نظم میں بھی دیکھا، انسفری جو ہے وہ نیچر کے بہت قریب ہے، پرسکون جگہ ہے، لہٰذا سکون حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں جانا چاہتا ہے. اور ممکن ہے کیونکہ وہ ماضی میں، یہ پاسٹ میں وہاں رہ چکا ہے تو اسے وہ جگہ یاد آ رہی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ وہ نظم کے آخر میں ذکر کرتا ہے شہر کی زندگی کا، جہاں گرے پیومنٹس ہیں، یعنی خاصا ڈل نظارہ ہے، دیکھنے کو کچھ خاص نہیں ہے. تو اس طرح کی جو شہر کی ڈل لائف ہے اس سے وہ دور جانا چاہتا ہے، پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو ان باتوں کو ہم اس طرح سے اپنے اون ورڈز میں لکھ سکتے ہیں. آنسر 3. The poet wants to go to Innisfree to escape the dull city life with its grave pavements. یعنی شاعر جو ہے وہ شہر کی جو ڈل لائف ہے جس میں گرے پیومنٹس ہیں ان سے باہر نکلنا چاہتا ہے، Innisfree جانا چاہتا ہے. He longs to be at Innisfree to live close to nature and enjoy the life of peace there. تو وہ Innisfree جا کر قدرت کے قریب رہنا چاہتا ہے تاکہ وہاں کی پرسکون زندگی کو وہ انجوائے کر سکے. Perhaps the poet had lived there in the past and he is missing the place. شاید شاعر جو ہے وہ اس جگہ پر اپنے ماضی میں رہ چکا ہے اور اب وہ جگہ اس کو یاد آ رہی ہے. دراصل لیک آئل آف انسفری جو ہے یہ آئرلینڈ میں ہے اور شاعر کا تعلق بھی آئرلینڈ سے تھا. Question 4. Write 3 things that the poet would like to do when he goes back to Innisfree. 3 باتیں بتائیں جو کہ شاعر کرنا چاہتا ہے جب وہ Innisfree واپس جائے گا. پوئم کے پہلے سٹینزا میں بتایا گیا تھا کہ وہ واپس وہاں جا کر کیبن بنانا چاہتا ہے، بینز اگانا چاہتا ہے اور بی ہائیو رکھنا چاہتا ہے. تو ان 3 باتوں کو اس طرح سے آنسر میں لکھ سکتے ہیں. آنسر 4. 3 things that the poet would like to do when he goes back to Innisfree are. اب یہاں کولن کا نشان استعمال کیا گیا ہے تو آنسر اس طرح سے شروع کریں گے کہ 3 چیزیں جو پوئٹ کو پسند ہیں، جو کہ وہ معاف کیجیے گا جو پوئٹ کرنا چاہتا ہے انسفری واپس جا کر، وہ اس طرح سے ہیں. تو یہاں چونکہ آپ ایک لسٹ کے طور پر چیزیں بتا رہے ہیں تو کولن کا نشان استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد الگ سے ان 3 باتوں کو سیمی کولن کے نشان کی مدد سے سیپریٹ کریں گے، لیکن آخری جو پوائنٹ ہے اس سے پہلے ہم اینڈ کے لفظ کا بھی استعمال کریں گے. اس طرح سے اس قسم کے آنسر کو لکھتے ہیں. تو یہ جواب اس طرح سے ہے: ہی وڈ بلڈ اے کیبن ود کلے اینڈ واٹلس. تو وہ ایک کیبن بنانا چاہتا ہے کلے اور لکڑیوں وغیرہ کی مدد سے، جو واٹلس کہتے ہیں لکڑیاں وغیرہ جن کی مدد سے فینس بنائی جاتی ہے. ہی وڈ گرو 9 rows of beans and he would keep a beehive. وہ بینز کی 9 روز وہاں اگانا چاہتا ہے اور بی ہائیو رکھنا چاہتا ہے.
एक मर्तबा इस पूरे आंसर को दोबारा पढ़ते हैं. 3 things that the poet would like to do when he goes back to in his free hour. He would build a cabin with clay and wattles. He would grow 9 rows of beans and he would keep a beehive. तो अब यहाँ इस नज़्म में जो कुछ भी लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री के बारे में शायर ने बताया है उसे हम अपने ओन वर्ड्स में आंसर के तौर पर लिखेंगे तो हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा. जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि आंसर 5, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इज away from the city life, tucked into a quiet and peaceful place. यानी लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री जो है वो शहर से दूर है, एक खामोश और पुरसुकून जगह के बीच में वो मौजूद है. सब तरफ से लपेट देने को टक करना कहते हैं, यानी उसके हर तरफ खामोशी और सुकून है. The lovely mornings there bring with them a peaceful feeling that seems to drop gently over everything down to the place where the crickets sings. Where the cricket sings. वहाँ की जो खूबसूरत सुबह होती हैं वो अपने साथ एक पुरसुकून सी फीलिंग लेकर आती हैं, जो कि ऐसा महसूस होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उतरती है और हर चीज़ पर वो छा जाती है. हत्ता कि झींगर जिस जगह गा रहा होता है वहाँ तक भी वो पहुँच जाती है, यानी सब कुछ पुरसुकून हो जाता है. जैसे कि जब सुबह होती है तो झींगर की जो आवाज़ है फिर उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती है. The afternoons hold a beautiful purple glow. और वहाँ की जो दोपहर हैं, माफ़ कीजिएगा, दोपहरें हैं, उनमें कासनी रंग की खूबसूरत चमक दिखाई देती है. The evenings are full of the wings of linnets flying about the place. और जो वहाँ की शामें हैं वो लिनेट जो कि एक किस्म का परिंदा है, एक छोटी सी ब्राउन कलर की चिड़िया होती है, तो उसके परों से उसकी शामें भरी होती हैं, यानी हर तरफ वो शाम के वक्त उड़ रही होती हैं, वो दिखाई दे रही होती हैं. द साउंड ऑफ द वेव्स ऑफ द लेक सीम क्वाइट सूदिंग. और जो आवाज़ है उस झील के पानी की लहरों की वो काफ़ी पुरसुकून या भली मालूम होती है. इट सीम्स टू बी अ लवली प्लेस to find peace and to relax surrounded by the beauty of nature. ये काफ़ी अच्छी जगह मालूम होती है जहाँ सुकून हासिल किया जा सकता है और कुदरत के खूबसूरत नज़ारों में रिलैक्स किया जा सकता है. अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए.